हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे बुक फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, जैसे अलग अलग मतलब सेटअप के बुक्स मिल जाएंगे कुछ, या फिर अलग नॉलेज के प्राइस एक्शन ऐसे बुक्स मिल जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साइकोलॉजी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलो देखते हैं हम अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक का नेम जो है या फिर जो बुक है हमारा, वो ट्रेडिंग इन द जोन, ये बुक का नाम है। ये बुक मार्क डगलस ने लिखा है और बहुत ही अच्छा बुक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे लोगों ने रीड किया रहेगा, लेकिन तभी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम एक बार तो इसको रीड करना। अगर आपने किया है तो 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करो, हो सके तो रीड करो, क्योंकि बहुत अच्छा एक साइकोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा बुक है। या फिर आप जितनी बार रीड करोगे उतनी बार आपको हर बार एक नई नई चीज सीखने को मिलेगी। ओके। और आप इसको मान सकते हो कि आप ट्रेडिंग या फिर ट्रेडर्स के लिए एक भगवत गीता है। ओके। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहां पे जाके चेक करना। आपको जो चाहिए, अगर हार्ड कवर चाहिए, पेपर बुक चाहिए, ऑडियो चाहिए, वो आप देख सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके। लेकिन एक बार, कम से कम एक बार जरूर पढ़ लेना ये बुक, और हर ट्रेडर ने ये बुक पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके। चलो अभी हम देखते कुछ, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे इसमें के, जो मुझे अच्छे लगे या फिर मुझे अच्छे लगते हैं ये बुक में, मैंने पढ़ा था। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल एनालिसिस, इस बुक में एक मेंटल एनालिसिस करके टॉपिक है। उसमें हम और ओन मेंटल एनालिसिस या फिर ओन मेंटेलिटी कंसीडर कर सकते हैं। हर एक ट्रेडर की अलग मेंटेलिटी हो सकती है, किसी की ज्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी रह सकती है, किसी का पेशेंस लेवल ज्यादा रह सकता है, कोई रिस्क ज्यादा ले सकता है, रिस्क हैंडल अच्छे से कर सकता है। ओके। तो हर एक ट्रेडर के लिए अपनी ओन मतलब खुद का जो ये है कैपेसिटी है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये पता होना चाहिए। और अपना बैकग्राउंड, कहाँ से आए हम, किस लोगों में से आए, वहां पे कैसे मेंटेलिटी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओके। और उसके बाद जो मुझे बहुत एक अच्छा पॉइंट लगता है वो रिस्क इन मार्केट, रिस्क इन मार्केट करके एक पॉइंट है, या फिर रिस्क रिस्क इन मार्केट आप कंसीडर कर सकते हो। ओके। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा याद रखना, मार्केट में हर एक चीज पे, या फिर आप मार्केट में सीखने के लिए या फिर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, तो मार्केट में रिस्क है। अगर और आप रिस्क नहीं लोगे तो पैसा भी नहीं बनेगा। लेकिन आप कौन सी भी चीज करो, रिस्क है। मार्केट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में रिस्क है, पैसा आ सकता है, जा सकता है, या फिर कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, कभी बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, या फिर लॉस हो सकता है। ओके। तो रिस्क में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि आप मार्केट कर रहे हो तो इसमें रिस्क है। ओके। तो आपको जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे या फिर ट्रेड डालते वक्त आपको कभी कभार होता रहेगा, आप देखो प्राइस यहाँ पे चल रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। समझो प्राइस ऐसा चल रहा है डाउन साइड के लिए, और आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। आपका ट्रेड आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेड डालना है, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ट्रेड डालना है या फिर ट्रेड लेना है हमें। लेकिन आप वेट कर जाते हो, वेट कर जाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है ये सेल ना हो जाए, घूम ना जाए मार्केट, फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेते हो। वो मार्केट थोड़ा नीचे आता है और फिर घूम जाता है। ठीक है। ऐसा आपने देखा रहेगा, बहुत बार होता है। तो आपको रिस्क का पता होना चाहिए, और ट्रेड डालते वक्त या ट्रेड लेते वक्त आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, आप डरने नहीं चाहिए। आपको बिंदास या फिर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेना चाहिए। जो प्रॉफिट या लॉस, ये बाद का सिनेरियो या फिर बाद का प्रॉब्लम है, या फिर बाद का सॉल्यूशन है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये बाद की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका सेटअप है या फिर जो कुछ है, के हिसाब से आपको ट्रेड लेना आना चाहिए। यहाँ पे आप डरने नहीं चाहिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए,
क्योंकि मार्केट में रिस्क है। अगर वो रिस्क को आप कंसीडर करके मार्केट के साथ प्लान करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा या फिर बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ओके, लेकिन आपको रिस्क जो है मार्केट में वो पहले कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपको रिस्क क्या है वही पता नहीं, या फिर आप हमेशा डरते हो ये सेल हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। ये मार्केट एक गेम है, आप यहाँ पे कभी हारोगे तो कभी जीतोगे। विन और लॉस ये गेम का पार्ट है। ओके, जैसे आप क्रिकेट देखते हो, कभी विन हो गए कभी लॉस हो गए, ये एक गेम का पार्ट है। तो उस तरह ही मार्केट के गेम का लॉस या प्रॉफिट ये एक पार्ट है। ओके, तो आपको उसको माइंड में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेंजर और अट्रैक्शन इन मार्केट। ओके, तो मार्केट में बहुत सारे अट्रैक्शन है, मतलब किसी का प्रॉफिट देख के, किसी का स्क्रीनशॉट देख के, या फिर किसी की लाइफस्टाइल देख के, बहुत सारी चीजें देख के हम अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे कैसा है कि बहुत आप अगर आपने ठीक से नहीं किया तो आप सारा पैसा भी गवा सकते हो। ठीक है, तो उसी में कहा जाता है आपको अनविलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स। क्या है कि आपको पता रहता है गलत हो रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर डिसिप्लिन नहीं रख सकते या फिर रूल्स सेट नहीं कर सकते खुद के लिए। ओके, जब तक आप खुद के लिए रूल सेट करो नहीं करोगे या फिर एक डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तब तक आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, अगर आपने डिसाइड किया है कि यहाँ पे मुझे लो ब्रेक करते वक्त ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेना है, कि आगे ये नहीं सोचना कि लॉस हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, आप ये देख सकते हो कि मार्केट कुछ कर सकता है, नीचे सपोर्ट है, नजदीक रेजिस्टेंस है, या जो कुछ है वो देख सकते हो। लेकिन जो आपने डिसाइड किया है, जो रूल्स लिए हैं, वो आपको सब मैनेज करने, या फिर आपने आज के लिए, या फिर आपका रिस्क है पर डे के लिए 10,000 रिस्क लेते हो या फिर 10,000 का एसएल लेते हो समझो, और आपका मार्केट में 10,000 लॉस हो रहा है और आप वैसे ही बैठे हो, तो मार्केट में आप कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, या फिर अगर प्रॉफिट हो भी गया तो वो पैसे कभी आप बचा नहीं पाओगे। के लिए खुद के ऊपर रूल्स बनाने पड़ेंगे, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और दूसरी बात, फेलियर्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है कि अगर बहुत बार आपको लगता है या फिर मार्केट इस लेवल पे चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर आपका सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, मार्केट नीचे जाएगा, और आप क्या करते हो, कोई ब्रोकर ब्रोकर या फिर ब्रोकर नहीं कह सकते हम, कोई क्वालिटी प्रोवाइडर या फिर कोई दोस्त या फिर और कोई चीज, उन्होंने बताया कि मार्केट अपसाइड के लिए जाने वाला है, तो अब आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले लेते हो और फिर बाद में उनके ऊपर ये कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप दूसरों की सुनते हो या फिर दूसरों के कहने पे चीजें करते हो। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर आप उनको ब्लेम करोगे, वो फेलियर का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। एक बात याद रखना, मार्केट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमारे खुद की वजह से हुआ है या फिर खुद के जो सेटअप या फिर जो खुद ने किया है उसके वजह से हुआ है, ये आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी आप प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे या फिर आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं। आगे अभी हमारे पास जो हम देखेंगे आगे, वो है मार्केट में कुछ भी हो सकता है या फिर एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। ओके, मार्केट कल 2000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 2000 पॉइंट नीचे जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से शार्प फॉल हो सकता है या फिर शार्प मूव कर सकता है, ये हमें पता नहीं है। ओके, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट में कोई भी भगवान नहीं, मार्केट सुपेरियर है। ओके, ये एक बात आप याद रखना हमेशा। ओके, और जो पॉइंट है, व्हाट विल हैपन टुमारो, के वजह से आप पैसे, अगर ये आपको पता नहीं है तभी भी आप पैसे बना सकते हो। ओके, जरूरी नहीं कि हर बार आपको मार्केट में क्या होने वाला है कल ये पता होना चाहिए। ओके, मार्केट कल 500 पॉइंट्स गिरने दो, आपका सेटअप बन रहा है,
तो आप वहाँ पे एंट्री लो, आपका ये सेल हो रहा है तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाओ, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप होल्ड करो या फिर उसको जितना लंबा हो सके थोड़ा खींचने की ट्राई करो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, अगर एसएल जा रहा है या फिर मार्केट अपोज में जा रहा है और वहां पे आपका लेवल एसएल का लेवल है तो वहां पे कट करना है तो कट करना है, वहां पे और मार्केट में रुकना नहीं है। ओके, लॉस और प्रॉफिट, और ये जो लॉस और प्रॉफिट है, लॉस और प्रॉफिट आगे की बात है। हमें ट्रेड लेना है, सेटअप बना तो हमें ट्रेड लेना है, सेटअप नहीं बना तो हमें रुकना है। ओके, क्योंकि मार्केट में अगर मार्केट समझो आपका कोई सेटअप है, मार्केट 300 पॉइंट्स फॉल दे रहा है लेकिन आपके सेटअप के एंट्री नहीं है तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। ओके, और मार्केट 100 पॉइंट्स का फॉल दे रहा है और आपके यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो आपको वहाँ पे एंट्री करना है। ओके, प्रॉफिट हो लॉस हो ये आगे की बात है, या फिर प्रॉफिट लॉस एक गेम का पार्ट है। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार लॉस कर सकते हो, 5 बार प्रॉफिट करोगे। ओके, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। या फिर आपको विनिंग रेशियोस बढ़ाने हैं। ओके, और जो विनिंग ट्रेड्स है, विनिंग ट्रेड्स है आपके, उसको थोड़ा ज्यादा होल्ड करना है, फिर उसमें जितना ज्यादा हो सके उतना प्रॉफिट लेने के लिए ट्राई करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं सेटअप और एज। ओके, आपके पास एक सेटअप होना चाहिए या फिर आपका एक डिसाइडेड सेटअप होना चाहिए जो आपने बैक टेस्ट किया है, कंटिन्यू के ऊपर काम किया है और आपको ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग रन में इस सेटअप के ऊपर काम करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करेंगे तो इसमें हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। ओके, तो वो सेटअप आपके पास चाहिए, आपने अच्छा बैक टेस्ट किया हुआ चाहिए। ओके, और उसी को फॉलो करना है। अगर सेटअप बन रहा है तो अपन अपने को ट्रेड लेना है। ओके, एज डिफाइंस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विन और लॉस। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एज जो है हर एक, इसमें आपको जो आप कर रहे हो उसमें एज चाहिए। ओके, आपने एक सेटअप लिया, को बैक टेस्ट किया, आपको 60% विन रेशियो मिल रहा था। ओके, 60%, तो आपने वहां पे क्या करना है, जो 60% ट्रेड्स है वो जितना हो सके 1:2, 3, 4 लेने के लिए ट्राई करना है। जो 40% ट्रेड है वो जितना हो सके उतना अपना ऐसे लगा तो कट कर देना है विथ नो इमोशंस। ओके, तो इसमें क्या होगा, आपका जो एज है वो सेटअप के ऊपर वो बढ़ता जाएगा, आपको वो सेटअप अच्छे से रिजल्ट देगा, विन और लॉस के रेशियो मेंटेन हो जाएंगे, लॉन्ग रन में आप इसमें जीत जाओगे। फॉर एग्जांपल, अभी आप कंसीडर कर सकते हो क्रिकेट में, क्रिकेट में रोहित शर्मा जब शॉर्ट बॉल या फिर बाउंस बॉल पे फुल शॉट मारता है, रोहित शर्मा को भी पता है वो कभी कभार आउट हो सकता है, कभी 6 जा सकता है, कभी 4 जा सकता है। ओके, लेकिन रोहित शर्मा हर बार चांस लेता है। ओके, पर रोहित शर्मा ने उसको इतना प्रैक्टिस किया है कि वो 50%, 60% या फिर 60% आप कंसीडर कर लो 6 जाएगा, 10% 4 जाएगा, 30% आउट हो जाएगा, या फिर 60% 6 जाएगा, 20% 4 जाएगा, 20% आउट हो जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज है वो 60% या फिर 70% वो 6 जाएगा। ओके, उसी तरह हमारा जब विन हो रहा है तब हमें लॉन्ग होल्ड करना है। ओके, और हमारे सेटअप में अच्छे से एज लाना है, अगर सेटअप बन रहा है तो हमें ट्रेड और उसके साथ सारे उसके कंडीशंस हमें पता होने चाहिए। ओके, और इसी के साथ ट्रेडिंग प्लान भी आपका चाहिए। आज आपने एक प्लान किया, कल मार्केट ओपन होने के बाद या फिर मार्केट ये स्विंग में चल रहा है, ये स्विंग ब्रेक करेगा तो मैं ऊपर ट्रेड लूंगा, ये स्विंग ब्रेक करेगा तो मैं नीचे ट्रेड लूंगा, ये आपने कंसीडर किया। ओके, और मार्केट यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक कर रहा है या फिर ये स्विंग ब्रेक कर रहा है और आप ट्रेड डाउन साइड के लिए ले रहे हो, तो ये ठीक नहीं। जो आपने प्लान किया है ट्रेडिंग प्लान, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आपने जो ट्रेडिंग प्लान या फिर
ट्रेड प्लान बनाए वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सीधा सीधा। ओके, अगर आपने जो प्लान बनाया है और आपकी जो स्ट्रेटेजी है और उसके जो रूल्स है, आप मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो रूल्स अगर फॉलो करेंगे पूरे, ट्रेडिंग प्लान फॉलो करेंगे, तो आपका 60 to 70% काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर आप 60 to 70% यहाँ पे सही हो जाओगे। ओके, तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ट्रेडिंग प्लान अपना। ओके, तो अभी उसके आगे देखते हैं हम पेपर ट्रेडिंग। ओके, ये भी बुक में बताया गया एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, एक्चुअल ट्रेडिंग डिफरेंट फ्रॉम पेपर ट्रेडिंग। अभी ये आपको मैं बात बताता हूँ इसका मतलब, मेरा तो कहना है कि पेपर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, पेपर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, ओके, तो इसमें पहले आपका साइकोलॉजी या फिर रियल मनी नहीं रहता है, रियल मनी रहता नहीं है। ओके, तो आपका साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, और जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप यहाँ पे रियल मनी है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और आप पेपर ट्रेडिंग में आप कंसीडर करते हो, यहाँ पे एंट्री लिया, मैं 1:2 या फिर 1:3 लूंगा, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपका 1:3 कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे विन कंसीडर कर लोगे पेपर ट्रेडिंग में। ओके, और एक्चुअल ट्रेडिंग में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, आप यहीं पे निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या फिर विन होगा, लेकिन छोटा विन होगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं काम करेगा। ओके, तो पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस या फिर साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती, उसके वजह से पेपर ट्रेडिंग और एक्चुअल ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट होता है। एक्चुअल ट्रेडिंग में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं बहुत, तो उस वजह से मैं पेपर ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, या फिर आपको 100% प्रॉफिट दिख रहा है पेपर ट्रेडिंग में, तो आप कंसीडर कर सकते हो कि 20 to 30% ड्रॉ डाउन इसमें कंसीडर कर सकते हैं, या फिर 20 to 30% प्रॉफिट कम एक्चुअल ट्रेडिंग में आप कंसीडर कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा एक लॉट से आप रियल ट्रेडिंग करो, लेकिन एक लॉट से करो रियल ट्रेडिंग। 2 months 3 months करना आप, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेंगे उसके। ओके, या फिर 10K लेना और उसको सेम सेटअप से सेम इससे आप सिंगल क्वांटिटी से 2 months 3 months ट्रेड करना, इसको जीरो नहीं होना देना। ओके, इसको जीरो नहीं होने देना, तब आपको अच्छे से पता चलेगा, या फिर आपको सब चीजें अच्छे से पता चलेगी। ओके, और पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं रहते, एक्चुअल ट्रेडिंग में इमोशंस आते हैं। जैसे आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करना शुरू कर दोगे, तो आपको धीरे 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 वो साइकोलॉजी बिल्ड होगी, इमोशंस कम आने होंगे, और एक ही क्वांटिटी से करना, तब ये आप सीख पाओगे। अगर ज्यादा क्वांटिटी से करोगे तो वो नहीं होगा। ओके, चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।